कि नहीं राम मंदिर उद्घाटन में? देखो वो, मैं तो छत्री हूँ, राम भी छत्री हैं, लेकिन एक भी राम मंदिर के ट्रस्ट राम के वंश राम के वंशज हम लोग हैं, और राम के मंदिर के ट्रस्ट में एक भी छत्री नहीं है, एक पुजारी छत्री नहीं होगा। तो आरएसएस और बीजेपी जो है इसीलिए नहीं चाहती है, ये आरएसएस का ट्रस्ट है, ये आरएसएस का ट्रस्ट है जो छत्री विहीन कर दिया है उसको। क्षत्रियों को तो ये अपमानित कर रहे हैं, क्षत्रियों का कहाँ स्थान है, और ये अहंकार है रामभद्राचार्य का। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पंचला, और मैंने एक वीडियो देखा, मैं आपसे भी देखिए शेयर कर चुकी हूँ, आपने भी देखा होगा। इसमें एक सज्जन है जो क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि राम जो हैं वो क्षत्रिय वंश के भगवान हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। और राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें कोई भी मेंबर क्षत्रिय समाज का नहीं लिया गया है। इसके अलावा वहाँ के मंदिर में जो पुजारी बनेंगे वो भी क्षत्रिय समाज के पुजारी नहीं होंगे, उसमें कोई भी जो पुजारी है वो क्षत्रिय समाज का नहीं है। और इन्होंने एक बात और कही कि ये जो राम मंदिर है ये पूरा जो है आरएसएस का एक ट्रस्ट है, और आरएसएस की जो कुर्सी है, जिस कुर्सी पे मोहन भागवत जी बैठे हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज में हमेशा से आमना सामना रहा है श्रेष्ठता का, इन लोगों में श्रेष्ठता की लड़ाई हुई है। दक्षिण भारत में है ही वंश के क्षत्रिय बहुत ही बलवान थे, बहुत ही दबंग टाइप के थे, उनका वहाँ पे वर्चस्व अच्छा खासा था, वो वहाँ पे किसी और को श्रेष्ठ देखना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ कि विष्णु के छठवें अवतार कहे जाने वाले परशुराम जी ने है ही वंश के क्षत्रियों का 21 बार वध किया, कत्ल किया, अटैक किया उनके ऊपर, और उनको हराया, परास्त किया उनको, और अपने आप को वहाँ भी उन्होंने श्रेष्ठ बनाया। और आज पूरे भारत में ब्राह्मण समाज जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखना चाहता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। जहाँ तक क्षत्रिय समाज की बात है तो क्षत्रिय समाज को वो लोग एमपी एमएलए बना देंगे, सीएम पीएम बना देंगे, लेकिन आरएसएस का जो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है उनका, उस कुर्सी पे हमेशा ब्राह्मण समाज का इंसान ही बैठेगा, क्षत्रिय या वैश्य समाज का इंसान नहीं बैठेगा। ये चीज़ क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज के लोगों को समझनी पड़ेगी कि क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है, क्या वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, क्या वो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्या वो लोग धन नहीं कमा सकते हैं। जब सारे काम कर सकते हैं तो फिर आरएसएस की कुर्सी पर बैठकर वो श्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकते? राम मंदिर के मेंबर के रूप में उनको क्यों नहीं लिया गया है? भाई उनके समाज के क्षत्रिय वंश के भगवान राम वहाँ पर पधार रहे हैं, वहाँ पे उनको लाया जा रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो फिर क्षत्रिय समाज को नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ श्रेष्ठता की बात, वो इतिहास गवाह है। मेरे पास एक पुस्तक है आधुनिक बुद्ध नाम से, इसमें आप पढ़ सकते हैं अध्याय नंबर 10 के पेज नंबर 203 पर, उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ करके भी बता देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है वैदिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ण प्रबल थे, और यह स्वाभाविक था कि इन दोनों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष हो, और संघर्ष हुआ भी। है ही कुल के क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मणों से कर मांगकर उनके विशेषाधिकार को खत्म कर दिया था, मतलब उनकी श्रेष्ठता को खत्म कर दिया था। है ही कुल के सहस्त्रार्जुन ने गौ के प्रश्न को लेकर ब्राह्मण जमदग्नि थे उनका वध किया था। यानी वहाँ पे दक्षिण भारत में क्षत्रियों का एक दबदबा बना हुआ था, वो सही को सही और गलत को गलत कहते थे, ठीक है। और वहाँ पे ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी वो खत्म होने जा रही थी। जमदग्नि के जो पुत्र परशुराम थे, उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को बरकरार बनाए रखने के लिए है ही वंश के जो क्षत्रिय थे उनका 21 बार वध किया। यह कथा मशहूर है। क्षत्रियों का नाश करने वाला यह परशुराम ब्राह्मण धर्म का अवतार था। राजा वेन और राजा नहुस ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता के विरुद्ध थे। जो राजा वेन दक्षिण भारत में थे और राजा नहुस थे, ये भी क्षत्रिय समाज के ही
राजा थे और वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर जो थे हमेशा नाराज रहते थे। वो उनका कहना था, क्षत्रिय समाज के राजाओं का कहना था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे अंदर दिमाग भी है, मैं शासन भी कर सकता हूँ और मैं पढ़ लिख भी सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा भी खुद कर सकता हूँ, मैं धन भी अर्जित कर सकता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हूँगा। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है उनको ये चीज़ हमेशा से कहीं ना कहीं खलती रही और उन्होंने भगवान का डर फैलाकर उस समाज को जो है नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा करोगे क्योंकि ये भगवान का आदेश है, भगवान मनु का आदेश है, ठीक है। और जब इनकी श्रेष्ठता खतरे में आती थी तो उस इंसान का ये वध कर देते थे। ये इतिहास रहा है। आप आधुनिक बुद्ध नामक पुस्तक लेकर के पढ़ सकते हैं, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। उसके 10वें अध्याय के पेज नंबर 203 पर सब कुछ लिखा हुआ है और आप चाहें तो पूरे अध्याय को रीड आउट कर सकते हैं, आपको भी जानकारी पता लग जाएगी। तो क्षत्रिय समाज से और वैश्य समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सच्चाई को जानिए, आपके अंदर भी दिमाग है, आप भी धन अर्जित कर सकते हैं, आप अपनी रक्षा भी खुद कर सकते हैं, आप अपनी बहन बेटियों की रक्षा भी खुद कर सकते हैं, आप शासन भी राजपाट भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, तो क्यों आरएसएस की कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते? ये सवाल कीजिए मोहन भागवत जी से कि जिस कुर्सी पर ब्राह्मण बैठा हुआ है उस कुर्सी पर क्षत्रिय क्यों नहीं बैठ सकता, उस कुर्सी पर वैश्य क्यों नहीं बैठ सकता, उस कुर्सी पर कोई ओबीसी समाज का इंसान क्यों नहीं बैठ सकता? अगर वो कहेंगे कि ये भगवान का आदेश है, भगवान ने हमें ठेका दिया है, तो ये मनु जो थे वो एक ब्राह्मण समाज के इंसान ही थे और ब्राह्मण समाज के इंसान ने हमेशा से ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ रखा है, उसके द्वारा लोगों को गुलाम बनाया गया हमेशा। तो इनके जो भगवान हुए हैं मनु, उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें ब्राह्मणों को ही वो वरीयता देंगे, किसी और समाज के लोगों को वरीयता नहीं देंगे, क्षत्रियों को नहीं देंगे, वैश्यों को नहीं देंगे, ओबीसी समाज के लोगों को नहीं देंगे, SC ST के लोगों को नहीं देंगे। इन लोगों से तो उनकी गुलामी करवाने का उनको अधिकार दिया गया, मनुस्मृति में ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्षत्रिय समाज के लोग आज की डेट में भी जो है रक्षा कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की, और वैसे समाज के लोग जो है आर्थिक स्थिति जो उनका धन होता है वो अर्जित करके ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण कोई भी बिना काम किए हुए, बिना मेहनत का कोई काम किए हुए इस देश में, भारत देश में अपनी श्रेष्ठता बरकरार बनाए रखना चाहता है, सिर्फ भगवान का डर फैलाकर, भगवान के आदेश को बता करके। तो इस चीज़ के लिए सामान्य वर्ग की जो कौम है, क्षत्रिय और वैश्य, उनको सवाल करना होगा कि जब मैं MP MLA बन सकता हूँ, IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर बन सकता हूँ, CM PM बन सकता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ क्यों नहीं बन सकता? मैं इस कुर्सी पे, मोहन भागवत जी की कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ सकता? आपको सच्चाई समझनी होगी। अगर आप सच्चाई आज नहीं समझेंगे तो आने वाली आपकी जो पीढ़ियां होंगी वो भी गुलाम बनेंगी और ब्राह्मण समाज के लोगों की हमेशा गुलाम